हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद खालिद हुसैन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कोवलेंट हाइड्राइड्स। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने आयोनिक हाइड्राइड्स को कम्प्लीटली डिफाइन किया था और उनके जो भी कंपाउंड्स थे काफ़ी हद तक वो भी हमने डिस्कस किए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कोवलेंट हाइड्राइड। अब सबसे पहले कोवलेंट हाइड्राइड्स क्या हैं वो हम देखेंगे। हाइड्राइड्स, it means hydrogen when combined with the elements from the third A group to the 7th A. It means halogens. Halogens call as covalent hydrides. Covalent called as कोवलेंट हाइड्राइड्स के जो हाइड्रोजन है, जब हाइड्रोजन इट मींस बोरान फैमिली से लेकर इट मींस उसमें जो थर्ड ए ग्रुप है उससे लेकर जो 7 हेलोजेंस है उनमें इट मींस इसमें 5th ग्रुप, 6th ग्रुप, 7th ग्रुप जो इनसे बाइनरी कंपाउंड्स जब हाइड्रोजन बनाए तो वो एक्चुअली कोवलेंट हाइड्राइड्स कहलाते हैं। क्यों कोवलेंट हाइड्राइड्स कहलाते हैं? क्योंकि उनमें कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये था कि कोवलेंट हाइड्राइड्स क्या है। अब इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं और वी कैन से दैट हाइड्रोजन इट मींस बाइनरी कंपाउंड फॉर्म व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विथ p block elements, इट मींस बाइनरी कंपाउंड्स बने हाइड्रोजन के। इट मींस हाइड्रोजन जब कंबाइन हो किससे? p ब्लॉक एलिमेंट्स को, p ब्लॉक एलिमेंट्स से। तो p ब्लॉक एलिमेंट्स हमें पता है कि 3rd A से लेकर 8th A तक, लेकिन जो 8वां जो ग्रुप है दिस इज इनर्ट 1 तो वो हम काउंट नहीं करते। इट मींस 3rd से लेके 7th इट मींस हेलोजन तक जब ये हाइड्राइड्स बनाए, इट मींस हाइड्राइड्स जब ये बनाए हाइड्रोजन कंबाइन इनके साथ हो जो हाइड्राइड्स बने उन्हें हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड कोवलेंट हाइड्राइड्स। फॉर सपोज हमारे पास बहुत से मॉलिक्यूल हैं, इसको भी हम हाइड्राइड कह सकते हैं। C2H4 इसको भी हम हाइड्राइड कह सकते हैं। इन एडिशन टू दैट अमोनिया है हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये क्या है? दीज आर एक्चुअली द हाइड्राइड्स ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड, इट मींस कोवलेंट बॉन्डेड हाइड्राइड्स। तो ये कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं। अब सबसे पहले ये भी हम नोट करें, इनका जो जनरल फार्मूला है इसको हम देखें जरा। इनका जनरल फार्मूला MH8-X। तो ये इनका क्या है? दिस इज जनरल फार्मूला MH8-X, ये इनका जनरल फार्मूला है। अब कैसे? M की जगह इट मींस दिस इज सेंट्रल एटम, कोई भी हो सकता है यहाँ 3rd A से लेके 7th A तक। अब फॉर सपोज मैंने NH3 ये मैंने अमोनिया लिया है, दिस इज आल्सो कोवलेंट हाइड्राइड, ये मैंने लिया है। तो ये जो X है एक्चुअली दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। फॉर सपोज ये मैंने नाइट्रोजन लिया है, तो नाइट्रोजन 5th ग्रुप से है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। तो मैं लिखूंगा नाइट्रोजन पहले 8 NH8-5 तो डेफिनेटली द रिजल्ट वुड बी NH3। इट मींस 8 हाइड्रोजन है, वहां से 5 आपने माइनस करना है NH3। तो ये जनरल फार्मूला है किसके लिए? कोवलेंट हाइड्राइड्स के लिए। तो हमने एक एग्जांपल भी लिया है
कि ये जो है वो जनरल फार्मूला को बिल्कुल फॉलो कर रहा है। अब हम प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ेंगे कि कोवलेंट हाइड्राइड्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले इसमें दो मेथड्स हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड है कोवलेंट हाइड्राइड्स को प्रिपेयर करने के लिए, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड है। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में फॉर सपोज आपके पास हाइड्रोजन है, आपने इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट यहाँ फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा, सनलाइट यहाँ आपके दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट इज कोवलेंट हाइड्राइड। इसके अलावा फॉर सपोज आपके पास हाइड्रोजन है और आपके पास ऑक्सीजन है, तो आपने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इट मीन सम आपने एसिड भी इनमें डालना है, तो यहाँ क्या होगा, दिस वन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, सॉरी इट ऑल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 2H2 इट मीन्स आपने यहाँ भी 2 देना है। तो ये क्या था, ये भी एक डायरेक्ट मेथड है, दिस इज आल्सो अ डायरेक्ट मेथड के आपने ये मिक्सचर लेना है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करना है, तो आपको वाटर इनका प्रोडक्ट मिलेगा। और इसके अलावा आपने हाइड्रोजन एंड सल्फर, तो हाइड्रोजन सल्फाइड इसे कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये कुछ डायरेक्ट मेथड्स थे कि कैसे डायरेक्टली इनको प्रिपेयर किया जाता है, जो कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं इनको कैसे डायरेक्टली प्रिपेयर किया जाता है। तो ये थे कुछ मेथड्स। अब हम इनडायरेक्ट मेथड की बात करेंगे। अब हम इनडायरेक्ट मेथड को देखेंगे कि इनडायरेक्टली इन हाइड्राइड्स को कैसे बना जाता है। फॉर सपोज आपके पास है कैल्शियम फास्फाइड प्लस 6H2O, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 3 प्लस 2PH3। तो दिस वन इज आवर कोवलेंट हाइड्राइड। इससे क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज फास्फीन, दिस वन इज नोन एज फास्फीन PH3, इसे फास्फीन कहते हैं। तो ये इनडायरेक्ट मेथड था कि हमने कैल्शियम फास्फाइड को यूज करके हमने इनको बनाया। अब इसके अलावा दिस वन इज कैल्शियम कार्बाइड प्लस 2H2, तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा एंड C2H2, तो आपका ये बना। तो ये भी क्या था, दिस इज आल्सो ए इनडायरेक्ट मेथड। तो ये कुछ मेथड्स थे। इनके अलावा इन एडिशन टू दैट फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस आपने H2O ही लेना है, 3 मोल्स आपने लेना है, तो यहां बनेगा H3, आपका बनेगा H3PO3 प्लस आपने 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये आपने फास्फोरस ट्राइक्लोराइड वो आपने लेना है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और इसके अलावा वाटर। तो जब इसको आप रिएक्शन इनका करवाएंगे, तो दिस वन इज फास्फोरस एसिड, इट इज नॉट अ फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड में क्या था, फास्फोरिक एसिड में यहाँ ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन दिस इज कॉल्ड एज अ फास्फोरस एसिड प्रोडक्ट में। और इनमें इन एडिशन टू दैट आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यहाँ सक्सेसफुली लिया। तो दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्चुअली इट इज आल्सो कोवलेंट हाइड्राइड्स। तो ये थे कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स के कोवलेंट जो हाइड्राइड्स हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। तो अब हम इन कोवलेंट हाइड्राइड्स के प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि कोवलेंट हाइड्राइड्स जो हैं उनके प्रॉपर्टीज कौन से हैं। अब हम जो प्रॉपर्टीज हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स के, अब वो हम कुछ डिस्कस करेंगे। देखें, सबसे पहले दे मे बी गैसेस और लिक्विड ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट। तो ये लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं, डेफिनेटली गैसेस भी हो सकते हैं। अगर लिक्विड है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट लो है, क्योंकि उसमें जो है उनमें कोवलेंट जो है वो बॉन्ड है। अब देखें, एक्सेप्ट वाटर। अब वाटर जो है वो एक्सेप्शनल केस में है। क्यों वाटर एक्सेप्शनल केस में है? क्योंकि इसमें जो है वो ये जो वाटर है वाटर ये हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो बनाता है, इसलिए दिस इज एन एक्सेप्शनल केस। क्योंकि इनका जो आप बॉइलिंग पॉइंट कहें वो 100 सेल्सियस है, इट्स टू हाई। और जो सेकंड पॉइंट है हाइड्राइड्स ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप। हाइड्राइड्स ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप दे फॉर्म एक्चुअली व्हाट
न्यूट्रल, इट मीन्स दीज आर न्यूट्रल हाइड्राइड्स एक्चुअली। जो थर्ड ग्रुप है और जो फोर्थ ग्रुप है, इनके जो हाइड्राइड्स हैं वो बाय द नेचर अगर देखें तो वो न्यूट्रल हैं। और इसके अलावा थर्ड पॉइंट, द हाइड्राइड्स ऑफ द फिफ्थ ग्रुप आर बेसिक इन नेचर। जो हाइड्राइड्स हैं फिफ्थ ग्रुप के वो एक्चुअल में क्या है, वो दीज आर द बेसिक हाइड्राइड्स, बेसिक इन नेचर। क्यों, देखें फॉर सपोज मेरे पास अमोनिया है, हमारे पास अगर हम अमोनिया की जस्ट एग्जांपल लें तो अमोनिया है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा कि इजिली हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। इट मीन्स जो एक्सेप्ट करता है एक्चुअली उसे हम ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के मुताबिक उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो इसके पास लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और अमोनियम आयन बनाएगा। तो दीज हाइड्राइड्स आर एक्चुअली बेसिक इन नेचर। और जो लास्ट वन है, हाइड्राइड्स ऑफ 6th and 7th ग्रुप आर एसिडिक। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जो 6th ग्रुप और 7th ग्रुप है उनके जो हाइड्राइड्स हैं एक्चुअली दीज आर एसिडिक बाय द नेचर। अब देखिए फॉर सपोज मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो अगर हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दिस वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या करेगा, ये आयन बनाएगा हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड। तो ये इजिली ये जो प्रोटॉन है ये डोनेट करेगा। जो प्रोटॉन डोनर है एक्चुअली हम उसे एसिड कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कोवलेंट हाइड्राइड्स जो है उनके कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस किए और कोवलेंट हाइड्राइड्स क्या है ये ओवरऑल हमने डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।